हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ जो हरियाणा जीके का अपडेटेड जो डाटा है वो सब डिस्कस करूंगा। यहां पर जो आज की क्लास है वो सीईटी ग्रुप डी और जो सीईटी ग्रुप सी मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हरियाणा का जो सामान्य और प्रशासनिक जानकारी से रिलेटेड डाटा है, जनगणना, भौगोलिक विशेषताएं, राज्य में प्रथम और जो भारत में प्रथम हरियाणा, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, यहाँ से ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ से इस क्लास से आपके लगभग 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। सभी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवाऊँगा वहीं से आपको मिलेंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसलिए इस क्लास को आप बार बार देखिए, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में सही से क्वेश्चंस के आंसर चूज कर सको। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जिनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। सबसे पहले हरियाणा के बारे में सामान्य जानकारी। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। कुल ज़िले 22 हैं। जनसंख्या आपकी जो है वो 2,53,51,462 है। तो आप नोट करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल जो क्षेत्रफल है, जो एरिया हरियाणा का, वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, आप हरियाणा की भूगोल के बारे में जानते हैं थोड़ा। राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। 27 डिग्री 39 मिनट से आपका ये 30 डिग्री 35 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच ये लोकेशन है। और आपकी 74 डिग्री 27 सेकंड 8 मिनट 74 से 70 डिग्री 36 सेकंड 5 मिनट आपकी है पूर्वी देशांतर, 5 सेकंड आपकी पूर्वी देशांतर के बीच है। तो दोनों अक्षांश और देशांतर आपको याद रखने होंगे। किनके बीच हरियाणा की लोकेशन है? इनके बीच। हरियाणा की जो सीमा है उसको स्पर्श करने वाले राज्य राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य इसकी बॉर्डर को टच करते हैं। हरियाणा राज्य में कुल मंडल यानी डिवीज़न वो 6 हैं। और ये जो डिवीज़न है ये आपके अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल। फिर राज्य में सबसे पूर्वी जिला, पूर्व में सबसे जो जिला है वो यमुनानगर है। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 ये स्टेट हैं जो टच करते हैं और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी है आपकी दिल्ली और चंडीगढ़। जो राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है वो याद रखना आपको सिरसा है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका सामान्य जानकारी जानते हैं हरियाणा के बारे में। राज्य का नाम हरियाणा है। इसका गठन जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ। राजधानी चंडीगढ़ है। और ये मैंने आपको बता दिया आपकी इसकी भौगोलिक स्थिति थी। ये कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन यहाँ से। राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका भारत के कुल क्षेत्रफल में राज्य का प्रतिशत, यानी जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है। तो ये है 1.34%। ये याद रखना होगा। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में हरियाणा का स्थान 20वां है। राज्य की जो सीमा है उससे मैंने बताया था अभी, टोटल 6 जो दूसरे स्टेट लगते हैं, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, जिसमें 4 तो राज्य हैं आपके, प्लस में 2 आपकी यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये आपको पहले ही भी बता चुका हूँ मैं। राज्य की जो सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, हरियाणा की सीमा सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर टच करती है राजस्थान के साथ। ये 1262 किलोमीटर है। डाटा आपको पूरा याद रखना होगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राज्य की जो न्यूनतम सीमा है, सबसे कम जो बॉर्डर टच करता है वो हिमाचल प्रदेश के साथ। नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। जो राज्य का राजकीय पशु है, यहाँ का स्टेट जो एनिमल है वो आपका कृष्ण मृग या काला हिरण, ब्लैक बक बोलते हैं उसको इंग्लिश में। राजकीय पक्षी है काला तितर, ब्रैंक फ्रैंकलिन इंग्लिश में बोलते हैं आप। राजकीय वृक्ष पीपल है जिसका इंग्लिश का नाम है फाइकस रेलिगोइसा। ये आपका साइंटिफिक नेम है इसका। राजकीय पुष्प, यहाँ का जो फ्लावर है कमल का है, लोटस का फ्लावर है। राजकीय चिन्ह है अशोक चक्र के साथ जो कमल है। राजकीय खेल है आपका कुश्ती और राजकीय नृत्य है सांग। और लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है, न कि हरियाणवी।
तो हरियाणवी को चूज नहीं करना है, राजकीय भाषा आपकी हिंदी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राज्य की जो विधायिका है वो एक सदनीय है, ओके, सिंगल लेजिस्लेचर है। यहाँ पर विधानसभा में जो कुल सदस्यों की संख्या है वो आपकी 90 है। लोकसभा की कुल सीटें 10 हैं। अनुसूचित जाति के लिए जो लोकसभा में जो 10 सीटें हैं उनमें से 2 सीटें जो हैं आरक्षित हैं, रिजर्व हैं अनुसूचित जाति एसटी के लिए, जिसमें अंबाला है और सिरसा है। तो ये याद रखना होगा आपका। ऑप्शन दिया जा सकता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी जो है रिजर्व सीट है लोकसभा की हरियाणा में। टोटल 10 सीटें हैं लोकसभा की। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन देके आपका उनमें से पूछा जाए रिजर्व सीट कौन सी नहीं है। 2 ऑप्शन ये दे देगा, तीसरा कोई आपका नन ऑफ दीज दे देगा और फिर आपका एक में आपका दे देगा कि कोई भी नहीं इनमें से, या फिर एक ऑप्शन में और आपका सेट कर सकता कोई भी कि आप पता नहीं लगा सकते, ऐसे कुछ करके ऑप्शन दे सकता है एग्जामिनर। राज्य की जो राज्यसभा की सीटें हैं 5 हैं, जिलों की संख्या 22 है और मंडल डिवीजन है टोटल 6 हैं। उपमंडल जो सब डिवीजन है हरियाणा में, जो यहाँ का प्रशासनिक ढांचा है उसमें कुल उपमंडल सब डिवीजन 73 है। नेक्स्ट देखिए आप, जो तहसीलें हरियाणा में 93 हैं और जो खंड यानी ब्लॉक हैं वो आपके 142 है। नगर की संख्या, शहरों की संख्या है 154। तो पूरा डाटा आपको याद रखना होगा, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। कुल गांव, कुल जो ग्राम है वो 7030 है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है 7356 भी दिया गया है। तो ऑप्शन में अगर ये है तो आप ये टिक करेंगे। कुल जो आबाद ग्राम है, तो डिफरेंस देखिए, पहले कुल गांव है फिर आबाद ग्राम, ये आपके 6642 है। नगर निगम की संख्या 10 है, नगर पालिका की 46, नगर परिषद यहाँ पर 21 है। ग्राम पंचायत जो है वो 6234 है और पंचायत समिति 126 है। तो ग्राम पंचायत की संख्या, कुल आबाद गाँवों की संख्या और कुल गांव, तो इनको ध्यान से आपको याद करना है। करेक्ट जो आंसर है उसको सही से चूज करना है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे जनगणना का डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्य का स्थान है पूरे भारत में वो 17वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने पहले देखा था वो 20वां था और 17वां है आपका जनसंख्या की दृष्टि से। राज्य की कुल जनसंख्या 2,53,51,462, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या है 1,34,94,734, महिलाओं की जनसंख्या है 1,18,56,728। देश की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है हरियाणा में रहता है वो 2.09%, 2.09% जनसंख्या का। एरिया का भी हमने पहले पढ़ा था, एरिया कितना है हरियाणा का 1.34% पूरे भारत के एरिया का। ग्रामीण जनसंख्या है जो वो है आपकी 1,65,09,359 और आपकी जो जिनमें ग्रामीणों में पुरुष हैं 87,74,006 और महिलाएं हैं 77,35,353। शहरी जनसंख्या आपकी 88,42,103। शहरी जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या है 47,20,428 और जो शहरी ग्रामीण है वो है आपके 41,21,375। अगला डाटा देखते हैं, जो जनसंख्या का घनत्व है वो 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है। डेंसिटी है जो पॉपुलेशन की वो हरियाणा की 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जो जनसंख्या है यानी कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो फरीदाबाद है और वहाँ पर है 2442, सबसे ज़्यादा 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में वहाँ पर 2442 व्यक्ति रहते हैं, जो एवरेज है वहाँ का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सिरसा में, वहाँ पे 303 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा एरिया वाइज है आपका सिरसा और सबसे कम एरिया है, सबसे छोटा जिला है एरिया में वो है फरीदाबाद। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और जनसंख्या सबसे कम है आपकी पंचकुला में। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, करेक्ट आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन का जो है सही आंसर चूज करना है। राज्य का जो लिंग अनुपात है वो 879 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी ये है
काफ़ी अभी इम्प्रूव हो सकता है, हो चुका है अभी करंट में। करंट डाटा के अकॉर्डिंग ये आपका 900 से ऊपर है, 910, 15 या 20 के आसपास है। सर्वाधिक जो लिंग अनुपात वाला जिला है वो नूह है, मेवात है, 907 है। और न्यूनतम सबसे कम जिला जिसका जो लिंग अनुपात है वो है गुरुग्राम, 854। हरियाणा की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो 75.55% है, जिनमें पुरुष की साक्षरता दर अगर पूछी जाए तो वो है 84.06%। और महिलाओं की साक्षरता दर है जो लिटरेसी रेट है वो 65.94%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर आपके एग्जाम में मिलेगा। राज्य का जो सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, वहाँ पर तो हमने अभी हमने जो है जनसंख्या और बाकी चीज़ें देखी हैं, लिंग अनुपात देखा है, लेकिन साक्षरता में, लिटरेसी में सबसे जो ज़्यादा लिटरेट पीपल हैं वो हैं गुरुग्राम के। सबसे कम पढ़े लिखे लोग, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला नूह में। और उसमें आपका देखा था आपने लिंग अनुपात में उल्टा था, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात नूह का, मेवात का, और सबसे कम आपका गुरुग्राम का। पुरुष साक्षरता वाला सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है वो कौन से जिले में है, वो रेवाड़ी में। महिलाओं में आपका गुरुग्राम है। टोटल भी गुरुग्राम की साक्षरता सबसे ज़्यादा है और महिला भी यहाँ पे सबसे पढ़े लिखे हैं। रेवाड़ी में पुरुष सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 91.44%। सबसे जो कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो है नूह, और सबसे कम साक्षर लोग टोटल भी यहीं पर है। सबसे कम महिला साक्षर भी नूह में है, 36.60%। तो नूह में टोटल सभी कुछ साक्षरता में सबसे कम है, टोटल में भी, महिलाओं की भी साक्षरता में भी और पुरुषों की में भी। और सबसे ज़्यादा का पूछा जाए, पुरुषों में रेवाड़ी है और महिलाओं में गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राज्य की भौगोलिक और बाकी अन्य विशेषताएं जानते हैं। राज्य की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है मोरनी हिल्स, जो कि पंचकुला में है, 1514 मीटर इसकी हाइट है। तो हाइट भी पूछी जा सकती है, ऑप्शन देखें। मोरनी हिल्स की भी सबसे ऊंची जो चोटी है पहाड़ी की इसकी, वो है करोह चोटी, करोह पीक, 1514 मीटर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है। राज्य का जो सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान है वो अनकाई दलदल, सिरसा में है। सबसे ऊंची चोटी पंचकुला में मोरनी हिल्स, और सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान यानी दलदली स्थान है, वो गड्ढे टाइप स्थान है, वो है सिरसा में। राज्य का सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ, कौन से शहर में होती है, हिसार में। और सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर है, सबसे पश्चिमी जिला आपका सिरसा है। सबसे जो उत्तरी जिला है नॉर्थ में है पंचकुला, और आपका सबसे दक्षिणी जिला नूह, मेवात जो दक्षिणी जिला है। हवाई अड्डे राज्य में 5, अभी इस समय पर 5 हवाई अड्डे हैं, हिसार, करनाल, पिंजौर, भिवानी और नालनौल। आकाशवाणी केंद्र 3 है यहाँ पर करंट में, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। दूरदर्शन केंद्र याद रखिए, दूरदर्शन केंद्र सिर्फ हिसार में है। और अभी करंट में जो इसको भी जो है चंडीगढ़ ले जाने की योजना बनाई जा रही है, तो अब तक इसका आंसर आप हिसार ही देंगे। राज्य में प्रथम, अब हरियाणा में किन चीज़ों में कौन प्रथम है, इससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जानते हैं इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके आपको क्या आंसर चूज करने। सबसे पहले हरियाणा के पहले राज्यपाल गवर्नर वो थे धर्मवीर जी। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री यानी सीएम बने जो, वो थे भगवत दयाल शर्मा। तो पहली चीज़ें होती वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनका काफ़ी महत्व होता है, तो उनको याद करना ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। पंजाब और जो हरियाणा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, उसके जो चीफ जस्टिस बने, मुख्य न्यायाधीश, वो थे न्यायमूर्ति रामलाल आएगा यहाँ पे, करेक्ट कीजिए, रामलाल आएगा आपका। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम महिला अध्यक्ष, सबसे पहली अध्यक्ष भी यही थी सन्नो देवी जी, और सबसे पहली महिला थी, इसलिए महिला अध्यक्ष भी यही थी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष बने थे राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह। हरियाणा के जो प्रथम और एकमात्र परमवीर चक्र विजेता है, एक ही हुए हैं ये, अब तक एक ही व्यक्ति को परमवीर चक्र मिला है, यह है मेजर होशियार सिंह दहिया। हरियाणा में जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही है वो है बाबू मुरलीधर। और अंतरिक्ष में जाने वाली हरियाणा की पहली महिला है कल्पना चावला, जो करनाल जिले से हैं। नेक्स्ट है आपके भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के जो पहले कप्तान बने वो बने थे नवाब मंसूर पटौदी अली खां। और गुड़गांव में जो पटौदी नामक जगह है वहाँ पर इनका जो है काफ़ी बड़ा महल है, और इनके बेटे बॉलीवुड में काम करते हैं सैफ अली खान।
हरियाणा की जो प्रथम महिला पर्वतारोही है वो है संतोष यादव। पहली बार ये जो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे भी सबसे यंगेस्ट नहीं है वहाँ चढ़ने वाली। हरियाणा की जो प्रथम हरियाणवी फिल्म हरफूल जाट जुलानी जो 1970 में बनी थी, लेकिन कई जगह जो है धरती को भी बताया गया कि 1968 में बनी थी। ये एक शॉर्ट टाइम की जो मूवी थी, छोटी, काफ़ी ड्यूरेशन कम है धरती की, इसलिए अगर धरती ऑप्शन में मिलेगा तो आपको धरती चूज करना है। हरियाणा का जो प्रथम फिल्म निर्देशक, फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है आनंद कुमार। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता वो है देवी शंकर प्रभाकर। तो डिफरेंस आपको देखना है, निर्देशक पूछा जाए आनंद कुमार और निर्माता पूछा जाए तो, प्रोड्यूसर पूछा जाए तो आपको देवी शंकर प्रभाकर। पहली जो हरियाणवी फिल्म जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला वो थी आपकी लड्डू, नेशनल लेवल पर इसको जो है अवार्ड मिला। प्रथम हरियाणवी उपन्यास झाड़ू फिरी, हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार राजा राम शास्त्री ने लिखा था झाड़ू फिरी। हरियाणा के प्रथम जो राजकवि हैं वो है उदय भान हंस। प्रथम व्यंग्य हास्य कवि मीर जाफर जट्ठाली और पहली पत्रिका थी यहाँ की हरियाणा शोध पत्रिका। पहली पत्रिका आपकी हरियाणा शोध पत्रिका। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, हरियाणा का जो पहला समाचार पत्र, देखिए समाचार पत्र जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग ज़िलों में छपते हैं लोकल, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाए। अभी करंट में ही एक नब छोर नाम का जो है समाचार पत्र है वो कौन से ज़िले से निकलता है, ये करंट CET मेंस में पूछा गया है, तो इसमें आपका आंसर आएगा हिसार ज़िले से। तो पहला समाचार पत्र जो हरियाणा से छपा था वो था हरियाणा, जो कि झज्जर ज़िले से छपता था, नाम भी हरियाणा है। हरियाणा के प्रथम समाचार संपादक थे दीनदयाल शर्मा जो झज्जर से थे। हरियाणा में जो स्थापित पहला कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कब स्थापना हुई, 1924 में। हरियाणा में जो स्थापित पहला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो कि 1956 में स्थापित की गई थी और ये राजेंद्र प्रसाद जी ने स्थापित की थी, पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे। हरियाणा केसरी जो सबसे पहली बार बने थे वो थे पंडित नेकीराम शर्मा, और हरियाणा का निर्माता या फिर हरियाणा का लौह पुरुष, दोनों टाइटल दिए जाते हैं चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा के 3 लाल कौन कौन से हैं, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, और अभी करंट में एक और चौथे लाल भी है, मनोहर लाल, जो हमारे CM है करंट में। हरियाणा का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, पहला जो नेशनल पार्क है वो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुरुग्राम जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा, भारत में प्रथम हरियाणा। भारत में किन किन चीज़ें हैं जहाँ पर हरियाणा का प्रथम स्थान है, किन चीज़ों में। देश में वैट लागू करने वाला जो वैट टैक्स है वो सबसे पहले हरियाणा में लागू हुआ था 2005 में। देश में जो ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला पहला राज्य है वो भी हरियाणा है। देश में जो फसल बीमा लागू करने वाला, फसलों पे जो बीमा दिया जाता है वो सबसे पहले हरियाणा राज्य में लागू किया गया। देश में जो वृद्धावस्था पेंशन, बूढ़े लोगों को जो पेंशन की योजना वो हरियाणा में सबसे पहले चालू की गई। स्वास्थ्य आपके द्वार ये कार्यक्रम है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य भी हरियाणा है। तो पूरे देश में इन सभी चीज़ों में हरियाणा फर्स्ट प्लेस पर है। कृषि ऋण माफ़ करने में भारत का पहला राज्य है हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है जो वो हरियाणा में शुरुआत हुई, इसकी पानीपत जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। फिर छात्राओं को, जो लड़कियां होती हैं उनको स्नातक तक की जो सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा है वो फ्री में प्रदान करने वाला राज्य भी हरियाणा है। और देखिए हरियाणा किन किन चीज़ों में प्रथम है। सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ने वाला पहला राज्य हरियाणा बना। भारत की जो पहली CNG ट्रेन चलाई गई वो हरियाणा में रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली, जो कि 14 जनवरी 2015 में चली। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो चलाई गई थी गुरुग्राम में 14 नवंबर 2013 को। भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी वो बनी थी बिनोला गुरुग्राम, 23 मई 2013 को इसकी जो है नींव रखी गई थी। भारत की पहली सैनिक ITI अम्बाला में हरियाणा में। ITI पूछी जाएगी तो स्कूल पूछा जाए सैनिक तो दूसरे नंबर पे हरियाणा में, पहला राजस्थान में बना था, दूसरा आपका हरियाणा में कुंजपुरा करनाल में। और अगर सैनिक ITI पूछा जाए ये अम्बाला हरियाणा में। भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म एनिमल फार्म है हिसार हरियाणा में। 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसे जिताने वाले भारतीय कप्तान हरियाणा के थे कपिल देव निखंज, पूरा नाम है कपिल देव निखंज। भारत की सबसे बड़ा जो अशोक चक्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है अभी एग्जाम में, ये टोपरा कला यमुनानगर में स्थापित है।
भारत की पहली जो हाईटेक आंगनबाड़ी है वो हसनपुर गांव सोनीपत में स्थापित हुई। भारत का जो पहला मोबाइल कोर्ट है, ये भी आपका अभी सीईटी में आया है एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आया आपका, हरियाणा सीईटी के पुन्हाना नूह में ये 2007 में स्थापित की गई। इसका ईयर पूछा गया था, तो 2007 में ये मोबाइल कोर्ट पहली बनी थी मेवात में। हरियाणा के कुछ सर्वोच्च पुरस्कार हैं, उनके भी नाम आपको मैं बता रहा हूँ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, वो है सूर सम्मान, सूरदास सम्मान भी बोलते हैं। पहले सूरदास सम्मान बोलते थे, फिर इसका नाम चेंज करके सूर सम्मान कर दिया गया। हरियाणा का जो सर्वोच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य शिक्षा पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेलों में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है भीम पुरस्कार। फिर आपका हरियाणा का सर्वोच्च कृषि यानी एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है चौधरी देवीलाल पुरस्कार। और उद्योग में पूछा जाए तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। तो डिफरेंस याद रखना है, चौधरी देवीलाल पुरस्कार कृषि में और उद्योग में इंडस्ट्री में आपका मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। तो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, पहले भी पूछे गए हैं और अभी भी आपके डायरेक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को बार बार देखिए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में जो है करेक्ट आंसर चूज कर सके, वहाँ पर आपका कोई भी आंसर जो है गलत ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट जो है कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ऐसा करने पर आपको हमारी डेली वीडियो क्लासेज जो मैं इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ और आगे बहुत ही अच्छे आपके टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लासेज लेकर आऊँगा जहाँ से आपके क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। उन सभी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से बिना परेशानी के उन वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।